जय गुरुदेव। आनंद का मूल स्रोत अपने अंदर है। आत्मा की आदि आकांक्षा का नाम आनंद है। मनुष्य से लेकर कीट पतंगे तक जितने प्राणी पाए जाते हैं, सभी आनंद की इच्छा करते हैं। प्राणियों का जीवन ही आनंद और उसकी आशा अभिलाषा पर टिका हुआ है। मनुष्य स्वयं आनंद स्वरूप है। संसार के मायाजाल में उसका यह स्वरूप खो गया है। वह उसको खोजने और पाने का प्रयत्न कर रहा है। उसका समग्र जीवन क्रम आनंद पाने का ही एक उपक्रम है। मनुष्य यदि सुख भोगों में व्यस्त होता है तो आनंद के लिए, और यदि सहिष्णु बनकर दुख कष्ट भी उठाता है तो आनंद की आशा से। आनंद वांछनीय भी है और मानव जीवन का ध्येय भी। आनंद के दो प्रकार अथवा श्रेणियां मानी गई है, एक उत्कृष्ट और दूसरी निकृष्ट, जिनको सांसारिक अथवा विषयक, आध्यात्मिक अथवा आत्मिक भी कहा जा सकता है। आनंद और सुख शांति की अभिलाषा तो सभी करते हैं, किंतु वह वांछनीय आनंद कौन सा है, किस श्रेणी और स्तर का है, यह बात प्रायः कम लोग ही समझ पाते हैं। मनुष्य का वांछनीय आनंद वस्तुतः आध्यात्मिक आनंद ही है, जबकि लोग उसे भूलकर सांसारिक आनंद को खोजने पाने में लग जाते हैं। सांसारिक या विषयक आनंद मृग तृष्णा के समान मिथ्या और अतृप्तिकर होता है। यह सत्य तथा वास्तविक आनंद आध्यात्मिक अथवा आत्मिक आनंद ही है। यह सत्य तथा वास्तविक होता है। इसे पाने पर आनंद की इच्छा पूर्ण रूप से परितृप्त होकर तिरोधान ही होती है। मनुष्य को सच्चे संतोष और संपूर्ण तृप्ति के लिए आध्यात्मिक आनंद की ही वांछा करनी चाहिए और उसी को संग्रह करने का प्रयत्न। सांसारिक अथवा विषयक आनंद पदार्थों तथा परिस्थितियों पर निर्भर रहता है। इस विषयक आनंद के भ्रमजाल में बहक जाने वाले लोगों को निम्न मनो स्तर का व्यक्ति मानना पड़ेगा और खेद करना पड़ेगा कि ऐसे लोग घटिया और बढ़िया, निकृष्ट और उत्कृष्ट, निम्न और श्रेष्ठ के बीच रहने वाले अंतर का महत्व नहीं जानते और घटिया अथवा सस्तेपन के प्रवाह में बह जाते हैं। अनिस्तरीय व्यक्ति भोजन, वस्त्र, रहन सहन, विषय भोग और हास विलास में मिलने वाले मनोरंजन और क्षणिक तृप्ति को ही आनंद मान बैठते हैं और उन्हीं के बीच उसे पाने के लिए दिन रात कोल्हू के बेल की तरह जुटे रहते हैं। इसी भ्रामक प्रयास में सारी जिंदगी गुजार देते हैं और वांछनीय वास्तविक आनंद की झलक तक पाए बिना संसार से विदा होकर चले जाते हैं और अतृप्ति तथा तृष्णा के प्रतारण से फिर संसार चक्र में आकर फंस जाते हैं। सामान्य श्रेणी के लोग सोचते हैं कि खूब अच्छा, स्वादिष्ट और सरल भोजन मिलता रहे तो कितना आनंद रहे। आनंद का निवास खूब खाने और मौज उड़ाने में है। अपने इसी मान्यता के कारण वे अच्छे से अच्छे भोजन और विविध प्रकार के व्यंजनों का संग्रह करते हैं, बार बार रसों का स्वाद लेते और कोशिश करते हैं कि उन्हें संतोष और परितृप्ति का आनंद मिले। किंतु खेद है कि उन्हें अपने इस प्रयास में निराश ही होना पड़ता है। एक दो बार तो रस और व्यंजन कुछ अच्छे भी लगते हैं, किंतु उसी लोभ में पुनः आवृत्ति किए जाने से उसका स्वाद जवाब दे जाता है, रस फीका पड़ जाता है। तब उनका उपभोग करने में न तो किसी प्रकार की परितृप्ति रहती है और न नवीनता। वे सर्वथा नीरस बनकर उठा देने वाले बन जाते हैं। विचार करने की बात है
कि यदि भोज्य पदार्थों में वास्तविक आनंद होता तो तीसरी चौथी आवृत्ति में ही वह रस अपनी विशेषता न खो देते। भोजन तो जीवन रक्षा की एक सामान्य आवश्यकता है जो किन्हीं भी उचित पदार्थों से पूरी की जा सकती है। उसमें अथवा उसके प्रकारों में वास्तविक आनंद की आशा करना दुराशा के सिवाय और कुछ नहीं है। आवश्यकता की पूर्ति हो जाने और क्षुधा का कष्ट मिट जाने से जो सरलता प्राप्त होती है वही उसकी विशेषता है। बस इसके आगे उसमें आनंद नाम की कोई वस्तु नहीं है। भोजन की इस विशेषता को वास्तविक आनंद मान लेना और उसमें चिपटे रहना किसी प्रकार भी बुद्धिमानी नहीं है। इसको निम्न स्तरीय वृत्ति के परिचय के सिवाय और कुछ नहीं कहा जा सकता। भोजन की भांति लोग वस्त्रों में भी आनंद की खोज करते हैं। तरह तरह के पट परिधान पहनकर जिस प्रदर्शनजन्य संतोष को लोग पाते हैं उसे ही आनंद मान बैठते हैं। लोग यह सोचकर वस्त्रों पर एक बड़ी धनराशि खर्च करते रहते हैं कि अच्छे अच्छे कीमती कपड़े पहनने से हम बड़े ही सुंदर और शोभायमान लगेंगे। दूसरे हमारी वेशभूषा देखकर प्रभावित होंगे और बड़ा आदमी समझेंगे। अपने प्रति लोगों का यह विस्मय और आकर्षण आनंददायक होगा। ठीक है, ऐसा होता भी है। उसी तरह के लोग दूसरों की दर्शनीय वेशभूषा देखकर आकर्षित, प्रभावित तथा लालायित होते तो हैं, लेकिन इसमें वास्तविक आनंद की क्या बात हुई? जिसके लिए किसी का कुतूहल अथवा विस्मय आनंद का कारण बन सकता है, वह उच्च मनोभूमि वाला नहीं माना जा सकता। किसी का विस्मय और कुतूहल तो अज्ञान का द्योतक होता है और आकर्षण प्रभावहीनता का। इनमें से किसी की कोई भी दशा किसी बुद्धिमान आदमी के लिए दया अथवा खेद की बात हो सकती है, हर्ष और आनंद की नहीं। आनंद की आशा में वस्त्रों पर जरूरत से ज़्यादा खर्च करना व्यर्थ है। वस्त्र तो शरीर रक्षा और तन छिपाने का एक उपकरण मात्र होते हैं। भोजन की तरह वस्त्र भी शरीर की एक सामान्य आवश्यकता है जिसको पूरा करना ही पड़ता है। आवश्यकता की पूर्ति में एक सामान्य सुविधा के सिवाय आनंद नाम की कोई बात नहीं होती। ओछी और हल्की मनोभूमि वाले ही वस्त्रों के प्रदर्शन में किसी सुख का अनुभव कर सकते हैं, सो भी क्षणिक, मिथ्या और वंचक सुख। संसारी लोग रहन सहन के उच्च स्तर को भी आनंद का हेतु मान लेते हैं। वे सोचते हैं जितना आलीशान मकान होगा, जितनी बिजली की रोशनी और पंखे की हवा होगी, जितने सोफे, गद्दे, पलंग और तकिए होंगे, जितने आभूषण, अलंकार और साज श्रृंगार के उपकरण होंगे, उतना ही आनंद प्राप्त होगा। अपनी इसी धारणा के अनुसार वे एक बड़ी सी कोठी में साज सामान की दुकान सी लगा देते हैं। बेजरूरत के सामान से उनके मकान के कोठे पर कोठे भरे पड़ रहते हैं। जितना काम आता है उससे अधिक पड़ा पड़ा खराब होता रहता है। पता नहीं भंडारवाद में लोगों को क्या आनंद मिलता है। सत्य बात तो यह है कि उसमें आनंद तो क्या मिलता है, उल्टे इस अनावश्यक साज सामान की साज संभाल और रक्षा बचाव की एक परेशानी सिर पर सवार रहती है। इस परेशानी के साथ एक बड़ी परेशानी यह होती है कि एक सामान के टूट जाने अथवा पुराना हो जाने पर उसे स्थानापन्न करने के लिए खर्च की चिंता करनी पड़ती है। बहुत बार तो लोग आनंद की इस भ्रांत धारणा के कारण कुत्सित मार्गों पर चले जाते हैं। उनके पास इस साज सामान के लिए अथवा उसे बनाए रखने के लिए पैसे की कमी हो जाती है तो वे शोषण, बेईमानी, ठगी
और भ्रष्टाचार की ओर बढ़ जाते हैं। ऐसे उपायों से आनंद की आशा करना उतना ही उपहासास्पद है जितना असंयम से स्वस्थ रहने की आशा। मकान और सामान रिहाइश की सुविधा के सामान्य से उपकरण हैं जिनकी सहायता से प्राकृतिक परिवर्तनों से अपने को बचाया और सुरक्षापूर्वक रहा जा सकता है। यदि बड़े मकानों और अनावश्यक भंडारों में आनंद हो तो संसार में ऐसे हजारों लाखों व्यक्ति हैं जो भवन और भंडारों के नाम पर धरती पर कुबेर कहे जा सकते हैं, किंतु क्या वे सुखी हैं? यदि उनका वह अनावश्यक सरंजाम आनंद का उत्पादन कर सकता तो उनके पास शायद आनंद का इतना स्टॉक हो जाता कि यदि वे चाहते तो उसका व्यवसाय कर सकते थे। साज सरंजाम में आनंद की कल्पना करना और उसके संचय के लिए व्यर्थ जान मारना बुद्धिमानी नहीं है। मनोरंजन और हास विलास में किसी हद तक आनंद तो क्या, उसके इर्द गिर्द घूमने वाले किसी सुखद तत्व की कल्पना की जा सकती है, लेकिन तभी जब मनोरंजन के साधन और स्तर उच्च कोटि के हों। अन्यथा निम्न कोटि का मनोरंजन और हास विलास मनुष्य को अश्लील, अस्वस्थ, अभद्र ही नहीं आचरणहीन तक बना डालता है। बहुत से पदार्थ सुखों के विश्वासी मनोरंजन के नाम पर व्यभिचारी और व्यसनी तक बन जाते हैं। विषय भोग तो उनके लिए नित्य प्रति की बात बन जाती है। यदि कोई यह धारणा रखता है कि नशे में मस्त होकर संसार के विषय भोग भोगे जाएं तो बहुत कुछ आनंद की उपलब्धि हो सकती है, तब उसकी बुद्धि पर तरस खाना होगा। नशे तो जीवन की हरियाली के लिए आग और विषय साक्षात विष माने गए हैं। इनका सेवन करने वाला आनंद के स्थान पर मृत्यु के हेतु ही लग जाता है। संसार में ऐसे लोगों की संख्या कम नहीं है जो विषय भोगों और हास विलासों के कार्यक्रमों में आनंद की खोज करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं, किंतु उन अबोधों का परिणाम दारिद्र्य तथा अकाल मृत्यु के सिवाय कुछ नहीं होता। मनोरंजन और हास विलास के नाम पर विषयों और व्यसनों के बंदी बन जाने वाले लोग आनंद की मृग तृष्णा में भूलते भटकते हुए जीवन का दांव हार जाते हैं। आत्मा की आनंददायक गहराई में मनुष्य तभी उतर पाता है जब वह संसार के आवश्यक कर्तव्यों से निवृत्त होकर उससे अपने को मुक्त कर लिया करता है और निवृत्ति के क्षणों में निश्चिंत तथा निर्विकार होकर आत्मचिंतन किया करता है। आत्मचिंतन तभी संभव होता है जब मनुष्य सांसारिक मृग तृष्णा में अपने को कम से कम उलझाता है और जितना उलझाता भी है उतने में ही निष्प्रिय रहता है।